भैया मैं लीव करी। हाँ जी, जो चाहते हैं लीव करना 8th वाले बच्चे वो लीव कर सकते हैं। 7th का चैप्टर शुरू हो चुका है, न्यूट्रिशन इन एनिमल्स 7th स्टैंडर्ड का शुरू हो चुका है। तो बच्चों, ये जो तुम्हारा माउथ होता है, इस माउथ में इसको बंद करो, अपने माउथ को, लिप्स बंद करो अपने। क्या अभी लिप्स बंद करने के बाद तुम अपनी जीभ को, अपने टंग को अंदर वड़-वड़ करा सकते हो? नचबलिए कराओ ज़रा अपने टंग को। गाना चलाओ एक आधा और मस्त अपनी जीभ को हिलाओ। तो क्या तुम्हारी जीभ तुम्हारे बंद लिप्स के अंदर भी हिल सकती है? हाँ, मतलब कि अभी मत हिलाओ, बस हो गया, बस डांस बहुत हो गया। तो इसका मतलब है कि तुम्हारे माउथ में बहुत सारी खाली एम्प्टी जगह है, जहाँ पर सिर्फ हवा भरी पड़ी और कुछ नहीं है। वहाँ पर बहुत सारी स्पेस है। हमारे बॉडी के अंदर ऐसी जगह जहाँ खून या जहाँ मांस के टुकड़े, फ्लेश, या जहाँ हड्डियाँ नहीं होती, बस हवा भरी पड़ी रहती है, खाली-खाली टुकड़े। ऐसे टुकड़ों को हम बोलते हैं कैविटी। हमारे माउथ के अंदर जो कैविटी होती है, उसको हम बोलते हैं बक्कल कैविटी। आई एम श्योर कि तुम में से बहुत सारे बच्चों को पहले से मालूम है, 5th स्टैंडर्ड से मालूम है, लेकिन इधर होशियारी करने के लिए ठीक है। आज अपन बहुत बेसिक सा सिलेबस पढ़ रहे हैं। फिर माउथ में से तुम खाना खाते हो, बरोबर? और नोज़ में से तुम हवा लेते हो, श्वास लेते हो। तो जो एयर तुम ब्रीथ करते हो और जो फूड तुम एनगल्फ करते हो, खाना खाने को बोलते हैं एनगल्फिंग फूड, या खाना खाने को बोलते हैं इंजेशन। खाने को माउथ से अंदर लेने को बोलते हैं इंजेशन। इंजेशन पहले होता है, खाना तुम्हारे मुंह में पहले आता है। जैसे ही वो तुम्हारे मुंह में आता है, वैसे ही तुम्हारे दांत ठोस ठोस के उसका चूरा बना देते हैं। तुमने दाल बट्टी खाई, भले ही बट्टियाँ तुमने चुरी थी, लेकिन बड़े-बड़े टुकड़े थे, तुम्हारे दाँत उसको चबाते हैं। इन द मीनव्हाइल तुम्हारी जो टंग है, वो 2 काम करती है। तुम्हारी टंग अपने ऊपर मौजूद गस्टेटरी रिसेप्टर्स के मदद से, ये क्या होता है भैया? ये कुछ ऐसा होता है बेटा जिससे तुम्हें आता है स्वाद। टंग उसके ऊपर मौजूद गस्टेटरी रिसेप्टर से, जिसको गाँवठी भाषा में बोलते हैं टेस्ट बड्स, उनसे खाने का स्वाद लेती है। तो तुम उससे डिसाइड कर पाते करते हो कि तुमको अपने मम्मी पे चिल्लाना है कि नहीं चिल्लाना है। ठीक है? अगर तुम्हारी आवड़ती सब्जी बन गई या तुमको नवी-नवी सब्जी कुछ तो आवड़ गई, तो तुम बोलोगे गुड मम्मी, और तुमको नहीं आवड़ी तुम मम्मी के ऊपर चिल्ला दोगे, ऐसे-ऐसे करते मेरे को खाने को नहीं दे रहे कुछ भी। ठीक है? ऐसे-ऐसे करते हो तुम सब घर पे। हाँ, बबले तो ऐसे-ऐसे करता है, बबला खाने का बहुत दीवाना है। बबले को कुछ खाना कुछ हो के रखो पर खाने को बहुत अच्छा चाहिए, इधर देखो। और टंग दूसरा काम ये करती है कि वो सलाइवा मिक्स कर देती है तुम्हारे फूड के साथ में। भैया सलाइवा मतलब क्या? सलाइवा मतलब थुक्की, थूकी नहीं, थुक्की, क, थुक्की मिक्स कर देती है किसके साथ? तुम्हारे फूड के साथ, जिसको कौन चबा रहा है, कौन ग्राइंड कर रहा है, कौन च्यू कर रहा है? टीथ। तो खाने में सलाइवा मिल-मिल के और खाने का दाँत के कारण चबा-चबा के एक चूरा हो के एक पेस्ट बन जाता है। खाने के उस पेस्ट को हम बोलते हैं बोलस, ठीक है? उसको हम बोलते हैं फूड बोलस, और फिर वो घास, वो बोलस हम गिट लेते हैं। गिटने को बोलते हैं। गिटने को इंग्लिश में बोलते हैं एनगल्फिंग। क्या बोलते हैं? एनगल्फिंग। खाने का घास गिट लेना, उसको बोलते हैं एनगल्फिंग। फिर ये एनगल्फ होने के बाद में, अब यहाँ पर एनगल्फ होते टाइम 2 बहुत चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। तुम्हारा दिमाग ध्यान रखता है, तुमको ज़्यादा ध्यान नहीं रखना है। पर अगर तुमने खाते टाइम बड़बड़ करी तो तुम्हारे दिमाग को और बाकी के शरीर को बहुत गुस्सा आ जाता है। क्यों? अब ध्यान से सुनना। ये तुम्हारा जो नोज़ है, अब मैं कुछ-कुछ चीज़ों को व्हाइट कलर की शेडिंग करूँगा। ध्यान रहे उन व्हाइट कलर के शेडिंग में खाली जगह है। ये व्हाइट कलर की शेडिंग खाली है। मतलब कि बेटा, तुम्हारा नोज़ में से एयर और तुम्हारे माउथ में से फूड, दोनों एक ही कॉमन ट्रैक्ट से नीचे जाते हैं। इसको क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं फेरिंक्स। क्या बोलते हैं इसको? फेरिंक्स। फेरिंक्स या फिर थ्रोट। फेरिंक्स या फिर थ्रोट इसको बोलते हैं, सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। और फेरिंक्स का थोड़ा-सा निचला सेक्शन, उसको बोलते हैं जहाँ पर कुछ अलग-अलग ऑर्गन्स लगे हुए होते हैं, उसको बोलते हैं लैरिंक्स। तुम्हें अभी कभी अगर घसे में खराश होती है तो वो लैरिंक्स के कारण होती है। तुम्हारा जो भी आवाज़ प्रोड्यूस होता है, वॉइस निर्माण होता है, साउंड, वो लैरिंक्स में होता है। और लैरिंक्स के एंड पर बेटा एक ढक्कन आता है, ढक्कन। उस ढक्कन पे वो 2 डस्टबिन है, ठीक है? सूखा कचरा और गीला कचरा, ऐसे 2 डस्टबिन है। एक हवा को लेके जाता है, हवा की दिशा में, जिधर हवा को जाना है उधर वो विंड को लेके जाता है। और दूसरा
खाने को लेके जाता है जिधर खाने को जाना चाहिए। फूड जिसमें जाता है, फूड तुमने कुछ खाना खाया, खाने का घास गिट लिया, तो खाना, खाने का जो घास है, अब बाकी के महाराष्ट्र में तो मराठी में घास बोलते हैं उसको, एक एक घास चावून क्या, चावून गिट, ठीक है, और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं, निवाला, निवाला, खाने का निवाला, ठीक है, और गिटना, गिटने को क्या बोलते हैं हिंदी में, निगलना, ठीक है, निकलना। देखो, तो जो खाने का घास हम खाते हैं वो जाता है फूड पाइप में, जो फूड बोलस हम खाते हैं वो जाता है फूड पाइप में, जिसको अच्छे वाले इंग्लिश में, अच्छे वाले साइंस में हम बोलते हैं ईसोफेगस। ओ साइलेंट है, ओ नहीं बोलने का, ओ है स्पेलिंग में पर ओ को उच्चार नहीं करने का, ठीक है, ओ का नाम अपने लैरिंग्स से मत निकालना, ईसोफेगस, क्योंकि तुम अपने लैरिंग्स से ही आवाज निकाल सकते हो। और विंड जिधर जाती है उसको हम बोलते हैं बच्चों विंड पाइप, सब चुप। विंड पाइप को अच्छे वाले इंग्लिश में बोलते हैं ट्रैकिया। क्या किया, ट्रैकिया, क्या किया, ट्रैक किया, ध्यान रखने का। अब फूड जो कि फूड पाइप में यानी कि ईसोफेगस में जा चुका है, तो बच्चों ये ईसोफेगस के अंदर कुछ हलचल चल रही होती है। फिलहाल के लिए मैं तुम्हें बहुत शॉर्ट में डिस्क्राइब करूंगा, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस, ठीक है। क्या बोलते हैं उस मूवमेंट को, उस हलचल को, पेरिस्टालसिस। भैया पेरिस्टालसिस म्हणजे क्या होता है? क्या कभी तुमने एनाकोंडा को बकरी निगलते टाइम देखा है? कभी तुमने एनाकोंडा को हिरन निगलते टाइम देखा है? तो अगर तुमने एनाकोंडा को हिरन निगलते टाइम नहीं देखा है तो फिर तुम क्या देख रहे थे ठेंगड़ो? एनाकोंडा जब हिरन को खाता है, हिरन को, एक आधे डियर को, हरिन को पकड़ लेता है, फिर अपनी कुंडली उसके इर्द गिर्द पूरी जकड़ता है और इतनी टाइट करता है कि उस हिरन की हड्डियां टूट जाए और वो हिरन पेन के कारण, दर्द के कारण मर जाता है। मरने के बाद में वो वह एनाकोंडा उस हिरन को उसकी पिछली टांगों से गिलना शुरू करता है। अब टांगे तो छोटी छोटी होती है, तो एनाकोंडा के पेट में एनाकोंडा का पेट और वो कुछ अलग थोड़ी होता है, एक ही लाइन में एनाकोंडा होता है। एनाकोंडा सांप पूरा सीधा सीधा जो होता है ना, तो एनाकोंडा जब उसके पैर पैर निकल लेता है साल, फिर उसकी पीठ वगैरह निकलता है, तो अब हरिन जैसे जैसे अपन हरिन के अगले हिस्से में बढ़ रहे हैं, मान की तरफ आ रहे हैं, उसके अगले पैरों की तरफ आ रहे हैं, तुम मत खाओ, तुम इमेजिन करो कि तुम एनाकोंडा बन के मत इमेजिन करो, तुम बाजू में खड़े रहो और एक एनाकोंडा को खाते टाइम इमेजिन करो, तुम्हें उतना गंदा नहीं लगेगा। तुमने कुछ कुछ बच्चे एनाकोंडा के गिरने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं भैया? ऐसे मत करो। थर्ड पर्सन नजरिए से देखो, थर्ड पर्सन, उन दोनों को करने दो, एनाकोंडा और हरिन को, जो उनका मरना मुरना कुछ भी करना है करने दो उनको, तुम बाजू में रह के खड़े रह के देखो। अब वो एनाकोंडा उसको गिर रहा है, समझ रहा है तुमको? अब वो जैसे जैसे हिरन का तमी बिमी वो सब बड़ा बड़ा होते जा रहा है, बड़ा बड़ा शरीर आता है, पहले तो बारीक बारीक टांगे तो इतनी दिक्कत नहीं है एनाकोंडा को, लेकिन अब बड़ा बड़ा शरीर आ रहा है, तो एनाकोंडा को अपना एकदम साइज भी जो है, डायमीटर जो है, डायमीटर रुंदी पाइप बड़ा करना पड़ता है, डायमीटर उसको पूरा अपना। तुमने देखा नहीं सच में? चलो तुमको फिर मैं एक दो फोटो दिखाता हूँ, वीडियो देखने में तो अपना बहुत टाइम जाएगा। नहीं बेटा, कल मैं तुमको फोटो भेजूंगा कि कैसे कृष्णकांत गौड़ी अपने मल्ले में गाजर खाता है। इधर देखिए, एनाकोंडा ईटिंग डियर। एक दो फोटो देख लेते हैं बस अपन, क्योंकि अपने पास आज वीडियो देखने जितना टाइम नहीं है, फटाफट करने का है। अरे है बेटा, लेकिन टाइम कम है। देखो, ये देखो, ये देखो। अब ये जो एनाकोंडा है, ठीक है, हाँ ये देखो, तो ये एनाकोंडा जो है, ये एनाकोंडा मर गया उसको खाते खाते, मर गया ये एनाकोंडा उसको खाते खाते। लालच बुरी बला है ना? इतना खाना चाहिए था क्या उसने? नहीं, वो फटा नहीं, वो इतना हिरन तो उसके अंदर चले गया आगे का। तुम्हें देखने में बहुत कैसे तो भी लग रहा होगा ना यू, पर कोई बात नहीं, टेंशन नहीं, आदत डालो बेटा, निसर्ग ऐसे ही होता है। तुम जितना सुंदर सुंदर जिंदगी जीते हो उतनी सुंदर जिंदगी सबकी नहीं होती। इसको देख लो, ये देख लो, एक अच्छा ये जिंदा बच गया, ये वाला एनाकोंडा, तो इसको अपन थोड़ा देख सकते हैं। देखो ये, ठीक है, कैसे लग रहा है? ऐसा लग रहा है गैस टाकी पालती पड़ गई, ठीक है, तो इतना बड़ा हो जाता है। तो बच्चों, अगर खाना बड़ा हो, अगर खाने का साइज बड़ा हो, तो एनाकोंडा को भी अपनी साइज बड़ी करनी पड़ती है ना। तो वैसे ही कभी कभी तुम हावरट बच्चे जब चतुर्थी के दिन लासुर स्टेशन में दाल बट्टी दबाने को जाते हो, तो उस टाइम पे तुम ज्यादा चबाते नहीं हो, यूं द्या यूं द्या यूं द्या, पटापटा बट्टे आना, ओ मामा ठैसा आना, तुम चलने देते हो। तो उस टाइम तुम चपड़ 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 इतना खाते हो कि तुम्हारे शरीर में, तुम्हारे गर्दन में, तुम्हारे फूड पाइप में जरूर एक दाल बट्टी का बड़ा सारा टुकड़ा चले जाता होगा, और जाने के बाद एकदम टूटता है, अरे बाप, अरे बाप, ऐसा हो जाता है। हुआ है ना? और फिर तुम हड़ूस थोड़ा सा पानी पीते हो, तो दे दो, हाँ गिला 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 गिला, तो क्यों जाता है वो, अटक क्यों नहीं जाता है?
वो फूड का टुकड़ा उधर अटक क्यों नहीं जाता है? क्योंकि जैसे ही तुम्हारे फूड पाइप में कोई बड़ा सारा निवाला आ गया, तो तुम्हारा फूड पाइप खुद को ओपन कर लेता है, उस बड़े सारे निवाले को अंदर ले लेता है। भाई भैया वो अंदर जाके अटक जाएगा ना? तो नहीं, लेकिन तुम्हारा फूड पाइप जो है लगेज, उसको उसको अंदर लेने के बाद नीचे वाला हिस्से को बड़ा कर देता है और ऊपर से वापस छोटा हो जाता है। फिर भैया लेकिन वो उसके वाले नीचे वाले हिस्से में तो अटक ही जाएगा ना? नहीं बेटा, फिर उसके नीचे वाला हिस्सा बड़ा हो जाता है। और ऐसे करते 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 तुम्हारा खाने का निवाला नीचे पहुंच जाता है। तो अगर मैं तुम्हें कम शब्दों में कहूँ, सबसे तुम्हारे पास एक खाने का निवाला आया, उसको देखकर तुम्हारा फूड पाइप थोड़ा सा खुल गया, तुम्हारे फूड पाइप ने वो निवाला अपने अंदर ले लिया, और तुम्हारा फूड पाइप वो निवाला नीचे पहुंचाने के लिए पूरी जिद्दोजहद करता रहा करता रहा करता रहा, जब तक कि वो निवाला जाके तुम्हारे स्टमक में टपक करने गिर गया। बात समझ आई क्या? ये तुमने बड़ा सारा निवाला लिया, खाने का घास लिया, और फूड पाइप उसको नीचे पहुंचाता है। तो फूड पाइप उसको नीचे पहुंचाने के चक्कर में देख रहे हो कितना सारा डांस कर रहा है, एकदम नच बलिए। तो इसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टालसिस मूवमेंट इस सबको बोलते हैं, मूवमेंट बाय द फूड पाइप टू मेक श्योर दैट द फूड बोलस ईटन बाय यू गोज डाउन इनसाइड द स्टमक। फूड पाइप के द्वारा, अन्न नलिका के द्वारा की गई डांस मूवमेंट, जिसके कारण ये सुनिश्चित होता है कि जो निवाला तुमने खाया था वो नीचे पहुंच जाएगा, उसको बोलते हैं पेरिस्टालसिस। वो पीछे कौन सा बच्चा सो गया, साईं बाबा है क्या? वो नहीं, श्लोक दूत है वो। शुभम दुबे, तुम श्लोक दूत को मत देखो, क्योंकि श्लोक दूत को और श्लोक दूत के मार्क को सब बच्चे देखते ही रह जाते हैं। ठीक है, तुम अभी फोकस करो पढ़ाई पे श्लोक शुभम दुबे, नहीं तो तुमको और तुम्हारे मार्क को भी सब बच्चे देखते ही रह जाएंगे। ध्यान दो इधर। भैया ये कुछ पेरिस्टालसिस लिखना है? मूवमेंट सब बच्चों को समझ आया? नहीं, अभी कुछ नहीं लिखना है बेटा, क्योंकि आज लिखने को भी टाइम नहीं है, आज चैप्टर ही खत्म करना है। सब बच्चे शांति से सुनो। नहीं बेटा, अब पेरिस्टालसिस मूवमेंट के चक्कर में ओम मिश्रा नाम के बालक ने जो खाना खाया था, चबड़ चबड़ दाल बट्टी, मंदिर में सब भक्तों के लिए प्रसाद था, आधा प्रसाद ओम मिश्रा सुबह उठ के ही ढस मार के खाता था। मंदिर में आरती होने से पहले, मंदिर में भगवान को प्रसाद का भोग लगने से पहले ही ओम मिश्रा तड़ 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 खा चुका था। और अभी ओम मिश्रा के जाके टमी में ये खाना पहुंचने वाला था, लेकिन टमी में, स्टमक में खाना पहुंचने से पहले एक अड़ी होती है, अड़ी। नल को कभी पानी आया है सबके घर पे? जब भी नल को पानी आता है तो एक कमबख्त नल अड़ी मार लेता है ना? हमारी मम्मी बोलती तिकडे जाऊन पाहून ये आडी आहे का? अपन गेम खेलते रहते हैं फ्री फायर, अपन बोलते हैं नहीं मम्मी काहीच आडी नहीं, फिर मम्मी जाके देखती है, आड़ी मोकड़ी करती है, ऊपर आने के बाद अपने को एक गुद्दा मारती है। ठीक है, तो ये ऐसी आड़ी पड़ जाती है तो उससे पानी आगे नहीं जा पाता ना। तो फूड पाइप से, यानी कि ईसोफेगस से स्टमक में खाना घुसने से पहले भी एक ऐसी अड़ी होती है, उस अड़ी को हम बोलते हैं स्पिंस्टर मसल। क्या बोलते हैं उसको हम? स्पिंस्टर मसल। ये स्पिंस्टर मसल फूड को रोकने के लिए नहीं है, स्टमक के अंदर कुछ इतनी डरावनी चीज है जिसको रोकने के लिए अड़ी स्टमक के शुरू में भी है और स्टमक के एंड में भी है। हाँ, हाँ, म्हणजे स्टमक एक ऐसी पिशवी है जिसमें दही भरा पड़ा है, और वो ऊपर और नीचे से फटी हुई थी, तो उसको गोल गोल घुमा घुमा के गांठन मार के रखे वाली, ताकि दही नीचे ना गिर जाए। स्टमक के अंदर कुछ इतना डेंजर है। तो वह स्टमक के अंदर ऐसा क्या है? तो बेटा स्टमक के अंदर गन्ने का जूस मिलता है, 20 रुपए का गन्ने का हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जूस। उसके अंदर मिलता है गैस्ट्रिक जूस। ठीक है, देखो उसके अंदर क्या मिलता है? गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस बच्चों 3 जनों से बना हुआ है। सबसे पहले इसमें मेजर कंपोनेंट है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। भाषण समझ आया क्या सब बच्चों को? दूसरा, इसके अंदर एक बहुत जरूरी केमिकल है, उस केमिकल का नाम है पेप्टाइड। क्या नाम है? पेप्टाइड। ये उसमें पेप्टाइड नाम का केमिकल और हाइड्रोक्लोरिक एसिड नाम का केमिकल तुम्हारे स्टमक के अंदर हर वक्त नहीं होता। बचपन से तुम्हें सुबह उठने की एक आदत लगती है, फिर सुबह ब्रेकफास्ट करने की आदत लगती है, फिर सुबह लंच करने की, किसी तो भी 1 से 2 बजे में लंच करने की आदत लगती है, तुम्हारे स्कूल में थोड़ा ब्रेक होता है तो याद, नहीं तो घर पे आने के बाद में, और रात में डिनर करने की एक आदत होती है। तो धीरे 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 धीरे, और हर बच्चों का टाइम अलग होता है, कुछ बच्चे जल्दी खाना खाते हैं तो कुछ बच्चे बहुत लेट खाना खाते हैं, कुछ बच्चे सुबह सुबह के टाइम ज्यादा खाते हैं, रात में थोड़ा कम ही खाना पसंद करते हैं, तो कुछ बच्चे सुबह जो कम खाते हैं और आने के बाद रात में चपड़ 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 खाते। सबका अलग अलग बायोलॉजिकल क्लॉक होता है, उसके अनुसार ये तुम्हारे स्टमक में रिलीज होता है। ये तुम्हारे स्टमक के अंदर
ये तुम्हारी पिशवी जैसे स्टमक के अंदर हमेशा से नहीं होता। ये तुम्हारे स्टमक के अंदर फ्रेश फ्रेश रिलीज होते रहता है। थोड़ा सा तो होता है, हमेशा होता है, लेकिन ज्यादातर के ये धीरे धीरे रिलीज होता है। और तुम्हारे स्टमक के अंदर तीसरी चीज है म्यूकस। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये केमिकल है, ये एक केमिकल है। और इस केमिकल का काम है कि तुम जो भी गंदा गंदा खाना खाते हो, उस गंदे गंदे खाने, तुमने पानी पूरी खाई, तुमने वड़ा पाव खाया, मालूम नहीं वो वड़ा पाव बनाने के लिए वड़े के अंदर जो बटाटे थे वो कौन थे, कितने महीने पुराने थे, वो कितने दिन से पानी में सड़ रहे थे, उसको हाथ से मैश किया, ताकि उसमें कढ़ाई में पैर से मैश कर दिया था पूरा पूरा चढ़ के। तो तुम ऐसा सुंदर सुंदर स्वच्छ खाना खाते हो जो वड़ा पाव वगैरह, तो मालूम नहीं उसमें कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे नन्हे नन्हे सूक्ष्म जीवाणु माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे। तो सबसे पहले इस केमिकल का, इस एसिड का काम है कि जितने भी सूक्ष्म जीवाणु, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म तुम्हारे खाने के साथ तुमने अपने टमी के अंदर ले लिए, उन सबका खात्मा कर देना। ये डेटॉल नहीं है जो ये मारेगा 99.9% कीटाणु, ये मारता है 100% कीटाणु, इसका स्ट्राइक रेट है 100% कीटाणु, ध्यान रखना। लेकिन कभी कभी तुम बेटाइम खाना खाते हो ना, नॉर्मली तुम रोज दोपहर में 1 से 2 में अगर खाना खाते थे, और किसी दिन तुम्हें देर हो गया, या किसी दिन तुमने ज्यादा जल्दी ही खा लिया, ठीक है, ज्यादा ही जल्दी 11 बजे ही खा लिया, या बहुत ही देर से 3-4 बजे खाया किसी दिन खाना, तो उस खाने में अगर कुछ गंदे कीटाणु थे तो शायद वो बच जाएंगे। कभी कभी इक्का दुक्का कीटाणु, थोड़े बहुत कीटाणु बच जाते हैं। इसलिए रक्षित शिरसाट ऑफन बीमार पड़ते रहता है, हर संडे को रक्षित बीमार पड़ जाता है और वो घूमने चले जाता है। देखो ध्यान से, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक केमिकल है, उसका सबसे मुख्य काम तो है माइक्रोब मारना, और दूसरा उसका काम है कि एकदम एसिडिक मीडियम देना। अब बच्चों, अगर तुमने बचपन में एक लिटिल कृष्णा नाम का कार्टून देखा होगा, जिसमें सारे गोपाल और कृष्ण भगवान एक दिन आघासुर नाम के सांप के पेट में चले जाते हैं, ठीक है, तो आघासुर नाम के सांप के पेट में जाने के बाद में वहां पे बहुत एसिडिक एनवायरनमेंट रहता है, बहुत ही सारे बच्चे उसको सूंघ कर ही बेहोश हो जाते हैं, बेहोश। ठीक है, 1 मिनट अपन देखेंगे लिटिल कृष्णा। ये देखो, ये एक फोटो है, फोटो तुम्हें अगर याद हो वो सीन, तो सारे सारे जो गोपाल थे उनके साथ में जो सारे फ्रेंड थे उनके, वो इस ग्रीन ग्रीन कलर के एसिडिक एनवायरनमेंट में बेहोश हो गए थे। याद है क्या तुमको? वो सारा वो जो गाय थी, गाय छोटी सी, वो बछड़ा भी सारा बेहोश हो गया था उसके अंदर, याद है ना तुमको? तो वो स्टमक के अंदर कैसा एनवायरनमेंट था? एसिडिक एनवायरनमेंट था। 1 मिनट रुको। लिटिल कृष्णा, अभी ये तो फोटो ही दिख रहा है अपने को, और तो कुछ अपने को दिख नहीं रहा है। चलो देख, तो कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं, इधर देखो। तो ये एसिडिक मीडियम, अभी एसिडिक मीडियम देने का क्या काम है? क्योंकि बेटा तुम्हारे खाने के अंदर बहुत सारी चीजें, कार्बोहाइड्रेट भी है, प्रोटीन भी है, फैट भी है। तो तुम्हारे खाने के अंदर जो प्रोटीन है ना, प्रोटीन, ये पेप्टाइड उस पे हमला कर देता है, चारों तरफ से घेर लेता है प्रोटीन को, और इतना पीटता है, इतना पीटता है, इतना पीटता है, पीट पीट के प्रोटीन का कीमा बना देता है, पीट पीट के प्रोटीन का अमीनो एसिड बना देता है। सब बच्चों ने ध्यान रखने का। प्रोटीन का पचन कहाँ पर होता है? स्टमक में होता है। स्टमक में किसके द्वारा होता है? गैस्ट्रिक जूस के द्वारा होता है। लेकिन गैस्ट्रिक जूस में भी तो 3-3 जन है, तो गैस्ट्रिक जूस के भी 3-3 जनों में से कौन है जो प्रोटीन पर हमला करके उसका पचन कर देता है? वो पेप्टाइड है। लेकिन पेप्टाइड ये सिर्फ और सिर्फ तभी कर पाता है जब पेप्टाइड का साथ देने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ठीक है। सिर्फ पेप्टाइड, प्रोटीन तो ये पेप्टाइड, तो पेप्टाइड नाम का वो केमिकल प्रोटीन पे हमला तभी कर पाता है जब उसके साथ में कौन है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। बात समझ आई क्या तुमको? पक्का? नक्की? और फिर उसका अमीनो एसिड बन जाता है। और म्यूकस, जिसको हम प्यारी भाषा में करते हैं, कहते हैं शेंबूड, ठीक है, तुम्हारे नाक में होता है ना, तो पेट में भी बहुत बड़ा पड़ा रहता है। इसका काम होता है तुम्हारे ही पेट को, तुम्हारे ही पेट के अंदर मौजूद हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाना। तो ये तुम्हारे पेट के अंदर का है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत जानलेवा है, खूंखार है, इतना खूंखार है कि ये पेट को ही खड्डे पाड़ने को बैठ जाता है, इतना खूंखार है। बच्चों, कभी कभी तुम्हें ठसका लगा होगा, ठसका, तो जब तुम्हें ठसका लगा होगा, तो तुम्हारे पेट में का जो येलो येलो कलर का हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, उसका एक छिट्टा, 2 छिट्टा, 2-3 छिट्टे उड़ के तुम्हारे घसे तक आते हैं, और तुम्हारी हालत खराब हो जाती है। पानी पीते हो कुछ रहता नहीं है, शक्कर खाते हो तब भी इधर अंदर की जलन रहती नहीं है।
तो सोच के देखो, अगर इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड के 2 से 3 छिट्टे, 2-3 बूंद तुम्हारी हालत इतनी खराब कर सकते हैं, तो अगर आधी कटोरी भर के या 1 चम्मच भर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड अगर तुम्हारे मुँह में आ गया तो क्या हालत होगी? तुम्हारे घसे में आ गया तो क्या हालत होगी? 2 छिट्टे उसके अगर तुम्हारे नरड़े में पड़ जाते हैं, ईसोफेगस में ऊपर उड़ के आ जाते हैं, ठीक है? कभी तुम्हें अगर उल्टी होती है, खाना खाते-खाते ठसका लग जाता है और उसके हाइड्रोक्लोरिक और वो तुम्हारी अड़ी खुल जाती है, स्टमक के ऊपर की अड़ी, और वहां से 1-2 छिट्टे उड़ के ऊपर घसे में आके पड़ते हैं, तुम्हारे आंखों से पानी आ जाता है, इतना तीखा लगता है तुमको, है ना? तो अगर ज्यादा आ गया तो क्या होता होगा? और जो बेचारा स्टमक जो इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड को अपने अंदर खुद के अंदर संभाले रखे हुए है, उसकी तो रोज क्या हालत होती होगी? तो उसको बचाने की जिम्मेदारी कौन लेता है? शेमबुड। शेमबुड खुद मर जाता है ताकि तुम्हारा स्टमक जिंदा रह सके, क्योंकि स्टमक एक बहुत डेंजर चीज को पल रहा है, इतनी डेंजर कि उसके संपर्क में कोई कीटाणु आया, उसका राम नाम सत्य होना तय है। बात समझ आई क्या तुमको इतना? बच्चों, 1 पॉइंट और 2 पॉइंट मैं वापस एक बार रिवीजन ले लूं। हम हमारे माउथ से खाना खाते हैं। माउथ में बहुत सारी खाली जगह होती है, उसको हम बोलते हैं बकल कैविटी। माउथ में मुख्य तौर से 2 या 3 ऑर्गन्स होते हैं। 2 ऑर्गन स्कूल में पढ़ाए जाते हैं, टीथ, और दूसरा पढ़ाया जाता है टंग। और एक तीसरा और चौथा ऑर्गन जिसका ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता, तीसरा ऑर्गन है सलाइवरी ग्लैंड्स। सलाइवरी ग्लैंड्स वो ऑर्गन होते हैं जो तुम्हारे माउथ के अंदर सलाइवा यानी कि थुक्की या फिर थूंकी या फिर अमाइलेज या फिर सलाइवरी अमाइलेज, इतने सब नाम एक ही चीज के हैं, ये सब कुछ बनाता है। और ये पता है अमाइलेज क्या करता है? सलाइवा जिसका गाउठी नाम है थुक्की, जिसका भारी वाला नाम है अमाइलेज, तीनों नाम एक ही जन के। भारत, हिंदुस्तान, इंडिया, तीनों नाम एक ही जन के। सबसे भारी वाला नाम भारत, थोड़ा सस्ता वाला नाम हिंदुस्तान, और थोड़ा और ज्यादा सस्ता वाला नाम इंडिया। ठीक है, तुम बच्चों को इंडिया भारी लगता है ना, पर सबसे अच्छा नाम भारत है। देखो, तो ये अमाइलेज क्या करता है? हमारे खाने में बहुत जन रहते हैं बेटा, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, जैसे प्रोटीन, जैसे फैट, तो ये उसमें कार्बोहाइड्रेट के ऊपर हमला करता है, कार्बोहाइड्रेट के ऊपर। और कार्बोहाइड्रेट के ऊपर भी हमला करके ये अमाइलेज नाम का केमिकल, यानी कि तुम्हारी थुक्की, जैसे ही तुम खाना चबाना चालू करते हो, माउथ में उस पे छोटी 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 रिएक्शन चालू हो जाती है खाने पे, और कार्बोहाइड्रेट को बदल कर ये माल्टोज बना देती है, माल्टोज। कार्बोहाइड्रेट जो कि स्टार्च होते हैं, जनरली हमारे खाने में हम स्टार्च ज्यादा खाते हैं, उसको ये मार मार के एक सिंपल शुगर बना देता है, माल्टोज। इसको बोलते हैं बेटा पचन होना। भैया पचन होना, डाइजेशन होना, डाइजेशन होना इसको बोलते हैं। हाँ, डाइजेशन होना भैया, हमको तो स्कूल में कुछ और ही पढ़ाया था। तुमको स्कूल में यही पढ़ाया था ना, कि कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेस को मार मार के सिंपल सब्सटेंसेस में तोड़ देना। तो ये वही चीज है बेटा। कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इतना बड़ा बड़ा होता है, एकदम बड़ा बड़ा। C12H22O11, उसको मार मार के C6H12O6, उसको भी मार मार के C3H4O3, उसको भी मार मार के CH2O, इतना छोटा किया जाता है। तो बड़ा बड़ा केमिकल फॉर्मूला को मार मार के छोटा छोटा केमिकल फॉर्मूला बना, उसको बोलते हैं डाइजेशन। समझा क्या? पक्का क्या? ठीक है भैया, ये किसका फॉर्मूला है? अरे जैसे पानी का फॉर्मूला सुना है, H2O, पानी। हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है, उसका फॉर्मूला सुना है, CO2। तो जो तुम चपाती खाते हो ना, चपाती का या शक्कर का फॉर्मूला होता है, चपाती का फॉर्मूला इससे बड़ा होता है भाई। चपाती का फॉर्मूला होता है, नहीं पूरी वो चपाती सी का नहीं होता एच है, टू पूरी किसका चपाती का नहीं होता फॉर्मूला है, है? ये कुछ कुछ चीजों का फॉर्मूला होता है बेटा, होता है कुछ छोटी छोटी चीजों का। क्या तुम्हें बात समझ आ रही है? डाइजेशन की शुरुआत कहाँ पर होती है? माउथ में ही हो जाती है। डाइजेशन स्टार्ट्स वेयर? माउथ में ही शुरू हो जाता है, इन द माउथ इटसेल्फ। डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ इटसेल्फ। और क्या डाइजेशन हमारे मुंह के अंदर सारे खाने का पचन हो जाता है? नहीं, खाने के अंदर तो बहुत जन है, कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट। है, फैट है, प्रोटीन है, वगैरह वगैरह है। उन सब में से, इतने सारे में से, सिर्फ और सिर्फ कार्बोहाइड्रेट का पचन हमारे माउथ के अंदर होता है। फिर जब खाना नीचे आता है, लटक मटक के नीचे आता है, तो पेट के अंदर 3 गुंडे खड़े रहते हैं। एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड, बहुत डेंजर गुंडा। दूसरा पेप्टाइड, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के रहने के कारण अपनी दादागिरी चलाता है, तेरे को मालूम है मेरे किसका वायु, तेरे को मालूम है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का वायु। ठीक है, ऐसे बोलते रहते हैं। और तीसरा रहता है म्यूकस, जो इन दोनों गुंडों के द्वारा फैलाया गया सारा कूड़ा कचरा पसारा आवर्तित रहता है। बात समझ आई क्या तुमको? नक्की क्या? ओए इधर देखो। ठीक है, ये है नमन टोली, ये है आगम टोली, और ये है सिद्धेश गुजराती। आए नहीं क्या आज सिद्धेश गुजराती? आए ही नहीं आज सिद्धेश गुजराती। ठीक है, नमन टोले है डॉन, तीनों के में सबसे बड़े भैया नमन टोले के होते हुए
आगम थोड़ी शिवाजी मैदान पे जाके छोटे छोटे बच्चों से पेप्सी छीन लेता है, बोलता है तुझे मालूम है मेरा भाई कौन है, मालूम है क्या, भाग जा इधर से, मैं एमजी गैंग में हूँ। ठीक है, ऐसे बोलता है वो। देखो, ये समझ आया कि तुमको गैस्ट्रिक जूस पक्का, स्टमक समझ आया। अब बच्चों, स्टमक के ऊपर भी अड़ी थी और स्टमक के नीचे भी अड़ी थी। ऊपर और नीचे अड़ी होने का कारण ये था कि कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड इधर या उधर ना निकल जाए, ऊपर की साइड या नीचे की साइड ना निकल जाए। लेकिन बच्चों, जब काफी देर तक खाना, जिसका हमने खाने का घास या निवाला बना के, बोलस बना के जिसको खाया था, गीटा था, जिसमें का कार्बोहाइड्रेट माउथ में ही डाइजेस्ट हो चुका है, जिसमें का प्रोटीन अभी अभी जस्ट थोड़ी देर पहले स्टमक में ही पेप्टाइड के द्वारा डाइजेस्ट हो चुका है, और जिसमें का फैट बचा हुआ है, और जिसमें, क्योंकि तुम ज्यादा चबा के खाते हो नहीं, फोन देखते देखते, टीवी देखते देखते ध्यान भी नहीं रहता, गड़ा 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 गड़ा, चावल तो चम्मच से लेते हो, गुड़ू गुड़ू गिट लेते हो, चावल तो चम्मच से लेते हो, गुड़ू गुड़ू गिट लेते हो, दाळ बट्टी नुसतं येऊन द्या, नुसतं येऊन द्या, नुसतं येऊन द्या, भरायचे नुसतं पोट, गड़ा गड़ा पाणी, अरे बाप लय चरका आहे, बुंदी घ्या, शेव घ्या। ठीक है, तो तुम तो खाना चबा के खाते हो नहीं, और क्योंकि तुम खाना चबा के खाते हो नहीं, तो फिर भी तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, थोड़े थोड़े से तो कार्बोहाइड्रेट, थोड़े थोड़े से प्रोटीन बच ही जाते हैं। किससे बच जाते हैं? डाइजेशन होने से बच जाते हैं। फैट तो बचते ही है, लेकिन लिटिल लिटिल कार्बोहाइड्रेट और लिटिल लिटिल प्रोटीन बच जाता है। अब इसका पचन फाइनली होने वाला है स्मॉल इंटेस्टाइन में। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने से पहले एक प्रॉब्लम हो चुका है। प्रॉब्लम ऐसा हो चुका है कि अभी जो भी खाना नीचे उतरने वाला है, नमन अजमेरा जी चापनेर से और साई सावड़े जी कन्नड़ से। साई, आप भी चापनेर से ही हो ना? तुम दोनों फ्रेंड फ्रेंड हो क्या, नमन और साई? नो सर। मोनिका कैमरा ऑन ओके। करो। नमन, कृपया अपना कैमरा ऑन कर कर बैठिए जी क्लास में। देखो, अब सब बच्चे ध्यान दो। तो अभी स्मॉल इंटेस्टाइन में ये खाना जाने वाला है, लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन को बड़ा टेंशन है। स्मॉल इंटेस्टाइन बोल रहा है कि अरे भैया, तुम्हारे स्टमक के ऊपर जो ईसोफेगस है, ठसका लगने पर उस ईसोफेगस में अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड की एक दो तीन बूंद भी चली जाती तो मनुष्य की हालत खराब हो जाती। तो अब तो सारा का सारा खाना कितने घंटों तक उस गैस्ट्रिक जूस में डूबा हुआ था, 3-4 घंटों तक पेट में पड़ा हुआ था, प्रोटीन को पकड़ पकड़ के, मार मार के, पेप्टाइड जो है उसका अमीनो एसिड बना रहा था। इतना मारा गया है खाने को, इतने कीटाणु मारे गए, सारे कीटाणुओं की मरी हुई लाश लटक रही है, वहां पे उड़ रही है ऊपर स्टमक में। और अब भले, अब जब ये जब सब कुछ खुलेगा, अब ये नीचे का पाइप जब खुलेगा और थोड़ा हम कंदिशी, ये स्मॉल इंटेस्टाइन यहाँ पे बच्चों, देखा है तुमने, घिचड़ पिचड़ सांप जैसा बैठा रहता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके अंदर जब तोड़ 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 सारा खाना आएगा, अरे तो स्मॉल इंटेस्टाइन पहले चिल्ला रहे हैं कि बाबा, जब ये सारा का सारा खाना मेरे पास आएगा तो ठीक है, स्टमक ने पचाए वाला खाना तो मेरे पास आएगा, लेकिन उसके साथ में कितना सारा हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी तो मेरे पास आएगा, मैं तो जल के राख हो जाऊंगा, मैं तो भस्म बन जाऊंगा, मेरा तो कार्यक्रम हो जाएगा। तो मुझे इस एसिड से कोई बचाओ। तो भगवान ने एसिड से बचाने के लिए यहाँ पर साइड में एक पिचकारी बना के रखी है। क्या बना के रखी है? पिचकारी बना के रखी है। वो पिचकारी जिसका नाम है गॉल ब्लैडर। क्या नाम है? गॉल ब्लैडर। वह पिचकारी एसिड को शांत करने के लिए, एसिड को शांत करने के लिए, जैसे तुमको याद है माय फ्रेंड गणेशा में एक बार गणपति बप्पा कुबेर के घर पे जाते हैं, उधर वो खाना खाना चालू करते हैं। कुबेर को लगता है कि कुबेर बहुत अमीर है, तो कुबेर उनके सामने बहुत सारा खाना लाता है, गणपति बप्पा 1 मिनट में खा लेते हैं। फिर कुबेर को लगता है उनका पेट भर गया होगा, तब भी वो पूछता है और कुछ लाओ? गणपति बप्पा बोले हाँ, ये तो स्टार्टर ही था, और लो। तो फिर गणपति बप्पा के सामने वो और लेके आता है। फिर गणपति बप्पा और खा लेते हैं, 1 सेकंड में खा लेते हैं। फिर वो कुबेर ऐसे करते 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 अपने सारे हलवाइयों को बोलता है कि जाओ और पूरा जो अपना गोडाउन है पूरा सब कुछ खाना बना डालो। गणपति बप्पा वो 2-3 मिनट में खा लेते। तो बोलते हैं और भूख लगी। तो गणपति बप्पा ऐसे करते 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 कुबेर के घर में की चीजें भी उड़ा देते हैं, सारी की सारी, पाटा खा लेते हैं, पर्दे खा लेते हैं। अब वो बोलते हैं, कुबेर को वार्निंग देते हैं कि अब मेरा पेट नहीं भरा ना तो मैं तुझे खा लूंगा। तो कुबेर डरते डरते, रोते रोते, भागते भागते जाता है महादेव के पास में। महादेव को बोलता है, महादेव, आपका बच्चा कैसा है? एक बच्चा 1000 बच्चों के बरोबर खा रहा है। ठीक है,
क्या हो रहा है, ये इतना पेट पूजा, तो हमारे पास नियोजन भी नहीं है। तो महादेव फिर उसको बोलते हैं कि एक काम कर, मेरे बच्चे को अगर कोई भी खाना खिलाते खिलाते बीच में ही दही खिला दे, कर्ड दही खिला दे, तो वो शांत हो जाता है। फिर उसका गुस्सा, उसकी भूख थोड़ी शांत हो जाती है। तो तू एक काम कर, ये टोपले में भर के दही लेके जा और उसको दही पिला दे, उसको बोल खीर है और उसको पिला दे दही, गड़ 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 गड़, वो भूख में मारेगी, पट 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 गिट लेगा और फिर शांत हो जाएगा। तो कुबेर ऐसे करते रहो, शांत हो जाता है। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन जो है, इसको इतना डर लग रहा था, ये कुबेर है कुबेर, इसको इतना डर लग रहा था कि अब ये गणपति बाप्पा जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड अब मुझ पर हमला करेंगे और मेरा गेम ओवर होगा। लेकिन इस स्मॉल इंटेस्टाइन को बचाने के लिए महादेव ने हमारे शरीर में एक गॉल ब्लैडर बना के रखा है। और वो गॉल ब्लैडर हाइड्रोक्लोरिक एसिड को शांत करने के लिए, गैस्ट्रिक जूस को शांत करने के लिए और एक जूस बनाता है, जिसका नाम है बाइल जूस। ठीक है, बाइल नहीं, बाइल जूस। और ये बाइल जूस बनता तो गॉल ब्लैडर में है, बाइल जूस बनता तो गॉल ब्लैडर में है, लेकिन नहीं टिंगू, लेकिन गॉल ब्लैडर में बनने के बाद में, अरे मैंने गलत बता दिया सच में, लेकिन ये गॉल ब्लैडर में नहीं बनता है, मैंने गोल बता दिया, जान दो जान दो जान दो, थोड़ा गोल हो गया। स्टोरी रिवर्स चालू करते हैं आप। तो महादेव ने हमारे स्टमक के अंदर एक ऐसा ट्रायंगल ट्रायंगल ऑर्गन रखा हुआ है, ट्रायंगल ट्रायंगल, उसका नाम है लीवर। और उस लीवर के अंदर स्टमक में के गैस्ट्रिक जूस को शांत करने के लिए बाइल जूस नाम का जूस बनाया जाता है। और जैसे ही, ध्यान से सुनना बच्चों, जैसे ही स्टमक के पास की ये नीचे की अड़ी खुलती है और भसा 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 सारा गैस्ट्रिक जूस और पचा हुआ खाना तोड़ 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 स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है, उसी समय लीवर भी बाइल जूस को छोड़ के स्मॉल इंटेस्टाइन में भेज देती है। और व्हाइट कलर के एरो में, यानी गैस्ट्रिक जूस में, और ब्लू कलर के एरो में फिटम फाट हो जाती है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाइल जूस के कारण पूरा शांत हो जाता है, गैस्ट्रिक जूस बाइल जूस के वजह से पूरा शांत हो जाता है। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को कोई नुकसान पहुंचता है क्या? नहीं पहुंचता है। हालांकि स्मॉल इंटेस्टाइन के शुरू शुरू के हिस्से को थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा किंचित किंचित नुकसान पहुंचता है। शुरू, तुमको पता है स्मॉल इंटेस्टाइन के भी तीन तीन हिस्से, किसी बच्चे को पता है? बताओ जल्दी से। पहला वाला स्मॉल इंटेस्टाइन का जो हिस्सा है डोडिनम, बच्चा पार्टी, जेजुनम, उसको इलियम। बोलते हैं डुओडेनम। क्या बोलते हैं उसको? डुओडेनम। दूसरे वाले हिस्से को बोलते हैं जेजूनम। क्या बोलते हैं? जेजूनम। और तीसरे वाले हिस्से को बोलते हैं इलियम। क्या बोलते हैं? इलियम। इलियम म्हणजे आड़ई वाला नहीं, ठीक है, बस नाम है उनके। ये डुओडेनम वाला जो हिस्सा है, ये वो हिस्सा है जहां पर महाभारत का युद्ध छुड़ता है। बाइल जूस जो कि लीवर ने बना के भेजा है। और क्या हुआ? अरे ठीक है, वो दोनों को इतना मजा आ रहा है सीखने में, तुम उनको परेशान क्यों कर रहे हो? ठीक है, ओमकार को आज समझ आया कि वो कुछ भी खा सकते हो। कैसे हंस रहे होंगे बेटा? देखो इधर देखो, तो बाइल जूस जो कि लीवर द्वारा बनाया गया है, और गैस्ट्रिक जूस जो कि स्टमक में प्रोटीन की हत्या करके स्मॉल इंटेस्टाइन का मर्डर करने के लिए आ रहा है, इन दोनों में होती है इधर से बाणों की वर्षा, उधर से बाणों की वर्षा। और ये है एसिड और ये है बेस। और चिंगू पार्टी, जब भी एसिड और बेस भिड़ते हैं ना, तब सॉल्ट प्लस वाटर बन जाता है। इसको अपन बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, फिटम पार्ट होने वाली रिएक्शन। तुम्हारे स्कूल में भी झगड़े होते होंगे, झगड़े होते हुए होते ही क्या टीचर हवा में टपक जाता है क्या उन दो बच्चों के ऊपर? नहीं, इधर क्लास में झगड़े चल रहे होते हैं, बॉयज चिल्लाते रहते हैं, और मार और मार और मार। उतने में दो लड़कियां भाग के स्टाफ रूम में जाती है, बोलती है मैम मैम जल्दी चलो, उन बच्चों में झगड़े चल रहे हैं। फिर वो मैम आते हैं, ठीक है। चाटे स्कूल में उल्टा होता है, चाटे स्कूल में गर्ल्स बोलती है और मारो और मारो और मारो। नहीं, चाटे स्कूल में दो लड़कियां एक दूसरे का बाल खींच रही है, ठीक है। साची और सृष्टि दोनों एक दूसरे की शेंडी खींच रही है। और बाकी की गर्ल्स बोल रही है और मारो और मारो, और बॉयज भी बोल रहे और मारो और मारो। उतने में कोई तो भी टीचर इतना आवाज होते, देख एलुरकर मैम ऊपर के फ्लोर से दौड़ 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 भाग के आए। और उनको भागते आता देख पूरा क्लास न्यूट्रल हो गया, पिट्टम फाट हो गई, सब बच्चे शांत हो गए। समझा कि तुमको? तो एसिड और बेस का झगड़ा कितना भी हो,
लेकिन जब एसिड और बेस में झगड़ा होता है तो इवेंचुअली पिट्टम पार्ट होता ही है। ऐसा नहीं कि युगों युगों तक उनका झगड़ा चलता ही रहेगा, ऐसे कुछ नहीं, पिट्टम पार्ट होता ही। ठीक है, पांडवों का और कौरवों का भी झगड़ा हुआ, फिर पिट्टम पार्ट हुआ ना, कौरव मर गए, सिंपल। देखो, देखो इधर, तो ऐसा पिट्टम पार्ट हो जाता है। तो अभी ये बाइल, ये गैस्ट्रिक जूस है ना, गैस्ट्रिक जूस में का भी कौन है जो बहुत खूंखार है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ना, बहुत उरापाती था, बहुत खुरापाती था, इसके दिमाग में चलते ही रहता था। इस हाइड्रोक्लोरिक एसिड ने एक दिन प्लानिंग करी कि साला एक दिन ये बाइल जूस छुट्टी पे जाएगा ना, उसी दिन स्मॉल इंटेस्टाइन पे हमला कर दूंगा, भस्म कर दूंगा उसको पूरा जला के, राख राख कर दूंगा। और एक दिन सच्ची में ऐसा हुआ कि बाइल जूस छुट्टी पे गया था। ओम मिश्रा, जो कि सुबह 6 बजे खाना खाया करता था, नॉर्मली अपने दिन का पहला भोजन वो सुबह 6 बजे लेता था, जिसमें वो ज्यादा नहीं, 5 पपई, 6 किलो लड्डू, 200 पूरी भाजी खाता था। सुबह नाश्ते में वो ज्यादा नहीं खाता था, सुबह का नाश्ता वो थोड़ा हल्का हल्का ही रखता था। 5 पपई, 6 किलो लड्डू और 200 पूरी भाजी जो ओम मिश्रा खाता था। एक दिन, एक दिन ओम मिश्रा की रात में 3 बजे ही नींद खुल गई, 3 बजे ही नींद खुल गई, जब उसका पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम शांत बैठा हुआ था। ओम मिश्रा को न जाने मालूम नहीं कि उसके सपने में समोसे दिख रहे थे, और अपने घर से बाहर निकल कर थोड़ा दूर जाके वो टपरी पर कढ़ाई में तेल डालकर कढ़ाई ऑन कर कर उदीज बटाटे मैश कर कर उस पर बेसन बेसन लगाकर समोसे तलने लग गया। 3:30 बजे तक समोसे तल चुके थे, और 4 बजे ही सुबह सुबह ओम मिश्रा समोसे खाने बैठ गया, और ज्यादा नहीं, 150-200 समोसे खा लिया। देखो, और और क्योंकि उसने बेटाइम खाना खाया था, तो बेटाइम खाना खाने के वजह से ये प्रॉब्लम तो नहीं हुआ कि मुंह में सलाइवा नहीं बन रहा था, क्योंकि जैसे ही हम समोसा खाना चालू करते हैं, हमारी जीभ के नीचे, हमारी जीभ के नीचे जो सलाइवरी ग्लैंड है, वो सारा का सारा सलाइवा थ्रो करना शुरू कर देता है समोसों के ऊपर। और जैसे ही हमारे माउथ में थुक्की बनना शुरू होती है, वैसे ही नीचे हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और कौन, पेप्सिन, पेप्टाइड या पेप्सिन, ये बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, ये बनना शुरू हो जाता है। इस दिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड बहुत खुश हुआ, क्योंकि सुबह के 4 बज रहे थे। रोज सुबह 6 बजे जब ओम मिश्रा नाश्ता करता था, आदत हो गई थी उसके शरीर को सुबह 6 बजे की, तो ओम मिश्रा को अगर कभी 6:05 भी हो जाते थे, तो उसके मुंह में सलाइवा, उसके पेट में हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पेप्सिन, और उसके लीवर में बाइल जूस तैयार हो जाता था। लेकिन आज रात के 4 बजे ही ओम मिश्रा खाना खा रहा था। वो उस समय पर खाना खा रहा था जब उसकी लीवर गहरी नींद में सोई हुई थी, बाइल जूस बना ही नहीं था। और ओम मिश्रा ने जैसे ही खाना खाया, अगले 1 घंटे तक सारे समोसे उसके स्टमक में पक गए, और अब 5 बजने वाले थे। 5 बजे स्टमक का नीचे वाला स्पिंस्टर मसल खुल के सारा का सारा खाना और सारा का सारा गैस्ट्रिक जूस स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रवेश करने वाला था। और स्मॉल इंटेस्टाइन भगवान से एक ही प्रार्थना कर रहा था, बचा ले रे देवा, बचा ले। ठीक है, उस समय जब सारा का सारा गैस्ट्रिक जूस और पचे हुए समोसे, डाइजेस्ट हो चुके समोसे भस्कन दिशी स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ आने लगे, स्मॉल इंटेस्टाइन ने सब कुछ छोड़कर, दोनों हाथ जोड़कर भगवान से सच्चे मन से प्रार्थना करी, और भगवान उसकी मदद के लिए आ गए। क्योंकि भले ही लीवर सोया हुआ था, भले ही लीवर बाइल जूस एकदम फास्ट में ताजा ताजा बाइल जूस नहीं बना पाता, लेकिन लीवर हमेशा एक्स्ट्रा बाइल जूस बनाकर गॉल ब्लैडर नाम के अंग में, नाम के ऑर्गन में स्टोर करके रखता है। और लीवर अगर स्मॉल इंटेस्टाइन तक डायरेक्ट बाइल जूस नहीं पहुंचा पाता, तो गॉल ब्लैडर को भी डायरेक्ट कनेक्शन मिला हुआ है। और उस दिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पूरे भाले बिले तलवार बिलवार लेके स्मॉल इंटेस्टाइन का कार्यक्रम करने आया था, पीछे से गॉल ब्लैडर में छिपे हुए बाइल जूस ने आके उसका ही राम नाम सत्य कर दिया, राम नाम न्यूट्रल कर दिया। बात समझ आए क्या तुमको? तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो स्मॉल इंटेस्टाइन को हानि पहुंचाना चाहता था, गॉल ब्लैडर में छुपे हुए बाइल जूस ने, जो कि एक बेस है, उसने उसके बुरे इरादों पर पानी फेर दिया।
और इस तरह ओम मिश्रा और एक दिन बच गया। ठीक है, और ओम मिश्रा सुबह 6 बजे उठा और उसको समझा कि ये तो उसका सपना था, क्योंकि ओम मिश्रा सपने में भी दिन के 200-300 समोसे खा ही लेता है। देखो, अभी फिलहाल वो डाइट पे है, तो अभी 50 से ज्यादा नहीं खाता है। अभी श्रावण महीने में वो डाइट पे है थोड़ा सा, 3-4 महीने। ठीक है, चातुर्मास में अभी वो 50 समोसे चाहता एक दिन में नहीं खाता है, लिमिटेड। बर्थडे पे भी अभी वो 2 केक नहीं मांगता है। देखो, अभी किसी का बर्थडे हो तो कर लो, ओम मिश्रा अभी श्रावण महीने में थोड़ा उपवास पे रहता है। देखो इधर, ओम मिश्रा हमारे जमाने का कुंभकर्ण है, जिसको खाने को और सोने को तो बहुत चाहिए, लेकिन जिसका हाइट ही नहीं बढ़ रहा। ठीक है, इधर देखो, क्या तुम्हें समझ आया कि लीवर जो है बाइल जूस बनाता है, और थोड़ा थोड़ा बाइल जूस वो गॉल ब्लैडर में भी स्टोर करके रखता है। पक्का ध्यान रहेगा ना, नक्की? पक्का पक्का। आगम टोले, समझ आया कि नहीं? अब आगम टोले, सारा का सारा खाना स्मॉल इंटेस्टाइन में तो पहुंच चुका है। स्मॉल इंटेस्टाइन में जाने के बाद में, खाने के साथ में, स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना आते ही सबसे पहली चीज तो क्या होती है कि गैस्ट्रिक जूस बाइल जूस द्वारा न्यूट्रलाइज हो जाता है। बच्चों, इसके बाद का तुम में से अधिकतम बच्चों के स्कूल में नहीं पढ़ाते, तो इसलिए बहुत ध्यान से सुनना, बहुत डिटेल में सुनना। अब जो हमारा ऊपर स्टमक था ना, स्टमक, और ये जो हमारा नीचे स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, इन दोनों के बीच में एक पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन है। क्या ऑर्गन है? पैनक्रियाज नाम का ऑर्गन है। वो दो केमिकल बनाता है। सबसे पहले वो जो केमिकल बनाता है उसका एक नाम है लाइपेज। वैसे तो बहुत सारे केमिकल बनाता है वो। स्टेप्सिन बनाता है, वो अमाइलोप्सिन बनाता है, वो और भी चीजें बनाता है। लाइपेज वाइपेज, लाइपेज और स्टेप्सिन एक ही चीज का नाम है बेटा। जैसे थुक्की और सलाइवा एक ही चीज का नाम है वैसे। लेकिन मुख्य तौर से तुम बच्चों की सिलेबस में अगर हम देखें, तो पैनक्रियाज सबसे पहले जो बनाते हैं उसको हम बोलते हैं पैनक्रियाटिक जूस। सब लोग जूस बनाते हैं, स्टमक भी जूस बनाता है, गैस्ट्रिक जूस, लीवर भी जूस बनाता है, बाइल जूस, और पैनक्रियाज भी जूस बनाते हैं, पैनक्रियाटिक जूस। लेकिन इसके साथ पैनक्रियाज और एक केमिकल बनाता है जिसको बोलते हैं इंसुलिन। इंजेक्शन नहीं, इंसुलिन। अभी ध्यान से सुनना। पैनक्रियाटिक जूस का काम होता है कि माउथ में, तुम्हारे थोबड़े में, तुम्हारे मुंह में, तुमने कार्बोहाइड्रेट को तो डाइजेस्ट कर ही लिया था अमाइलेज के मदद से। जब खाना तुम्हारे स्टमक के अंदर आया, तो तुम्हारे स्टमक के अंदर जितना भी प्रोटीन था, प्रोटीन उसको डाइजेस्ट कर लिया किसने? पेप्सिन ने। और अब जब खाना तुम्हारे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, तो खाने के अंदर मौजूद जितने भी फैट्स है, फैट्स, उनको डाइजेस्ट कर लेगा ये पैनक्रियाटिक जूस। समझ आया क्या? और इस प्रकार कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट तीनों का डाइजेशन समाप्त हो चुका है। डाइजेशन इज कंप्लीटेड। डाइजेशन शुरू कहाँ पर हुआ था? पक्का ना? डाइजेशन शुरू कहाँ पर हुआ था? और डाइजेशन एंड कहाँ पर हुआ? स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन के आगे लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है। कृष्णकांत तक बोल, स्मॉल इंटेस्टाइन में ही डाइजेशन होता है। सब बच्चों ने ध्यान में रखने का। ओए पक्का ना, ध्यान रहेगा ना भैया? देखो, और स्टमक में खूंखार मार काट होती है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को पकड़ पकड़ के उनकी जान ले लेता है खूंखार हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको शांत करने का काम है बाइल जूस का। और बाइल जूस का फॉर्मूला तुम बच्चों को पता रहना चाहिए, वो है सोडियम बाय कार्बोनेट, NaHCO3। ये बाइल जूस का फॉर्मूला है। अभी टेंशन मत लो, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डिंग पे तुम्हें बाद में ही नोट्स लिखने के हैं। अभी ध्यान से सुनो। पैनक्रियाज के अंदर खाना आ गया, खाने का पूरा पचन हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर डाइजेशन का क्या हो गया? दी एंड। मूवी का क्या हो गया? दी एंड। तो क्या पिक्चर खत्म हो गया? नहीं। पिक्चर खत्म होने के बाद म्यूजिक के लिए रुकते हैं, क्योंकि म्यूजिक के बाद पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। ध्यान से सुनना आगम टोले। अब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर आगे चल के, स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 हिस्से है ना, डुओडेनम, जेजुनम, इलियम। तो जो लास्ट वाला हिस्सा है इलियम, उसमें बहुत छोटे 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 अंदर से बाल के जैसे टाइनी स्ट्रक्चर्स लगे हुए रहते हैं। हमारे सिर पे जैसे बाल उगते हैं, ऐसे स्मॉल इंटेस्टाइन पाइप को निकाला, पाइप को काट के उसको साइड से देखा, तो उसमें बाल 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 जैसे पूरा जंगल जैसा उगा रहता है। और ये
छोटे-छोटे बाल जैसे स्ट्रक्चर, इनको बोला जाता है विलाय। ये क्या काम करते हैं भैया ये विलाय? अब जो खाना पूरा पचन हो चुका है, खाने का पूरा डाइजेशन हो चुका है, उस पचे हुए खाने को, उस डाइजेस्टेड फूड को ये विलाय अपने अंदर एब्ज़ॉर्ब कर लेते, खींच लेते हैं और इधर से एब्ज़ॉर्ब करके उसको रक्त में डाल देते हैं। किधर डाल देते हैं? खून में डाल देते हैं, खून में डाल देते हैं। लेकिन खून में अगर एक ही समय पर बहुत सारा पचा हुआ खाना आ गया, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऐसा ना हो, खून में थोड़ा-थोड़ा करके अपन पचा हुआ खाना डालते रहें। इसको इंश्योर करने का काम है इंसुलिन नाम के केमिकल का और इंसुलिन को कौन बनाता है साची ताई? पैनक्रियाज बनाते हैं। इंसुलिन को कौन बनाता है? पैनक्रियाज बनाते हैं। मैंने क्या बोला बच्चों? पचा हुआ खाना, डाइजेस्टेड फूड अगर एक साथ में खून के अंदर आ गया तो प्रॉब्लम हो जाएगा। एक साथ में उतना सारा खाना खून के अंदर नहीं आए, इसलिए इंसुलिन थोड़ा-थोड़ा करके ब्लड में खाना छोड़ता है, पचा हुआ खाना छोड़ता है। लेकिन कुछ बच्चों के गंदे फूड हैबिट्स रहने के कारण, बचपन से थम्स अप, कोका कोला, कोल्ड ड्रिंक वगैरह ज्यादा पीने के कारण, बचपन से बिस्किट, मैदा, पाव, ब्रेड, टोस्ट ज्यादा खाने के कारण, बचपन से कुरकुरे, चिप्स और क्या डोमिनोज और मिंट, सारा का सारा चॉकलेट, च्युइंगम, ये सब कुछ ज्यादा खाने के कारण पैनक्रिया का राम नाम सत्य हो जाता है काफी हद तक। उन बच्चों का पैनक्रियाज ये इंसुलिन नाम का केमिकल नहीं बना पाता। हर 10 में से 1 बच्चा या हर 100 में से 1 बच्चा इंडिया में ये बीमारी झेल रहा है, बहुत कॉमन। और आने वाले भविष्य में से 10 में से 100 में से 10 जनों को होने वाली है ये बीमारी। 10 पट। तुम में से ही आधे बच्चे, तुम में से ही, तुम अभी 40 बच्चे बैठे हो ना, तुम में से कोई तो भी 4-5 बच्चे अगले 5 साल में ये बीमारी लगाने वाले हो, जिसमें इंसुलिन बनता नहीं है या बहुत कम बनता है। और उस बीमारी को बोलते हैं शुगर, उस बीमारी को बोलते हैं डायबिटीज। और क्योंकि शरीर में इंसुलिन नहीं बनता है, तब तुम जो खाना खाते हो उसका पचन तो हो जाता है, लेकिन पचन होने के बाद सारा का सारा खाना तुम्हारे रक्त के अंदर, तुम्हारे खून के अंदर जैसे का तैसे ढसकन दिशी चले जाता है, जिसके कारण तुम्हारे नसों में ब्लॉकेज आ सकते हैं और तुम्हें हार्ट अटैक भी आ सकता है। तुम्हारी आंखें धीरे धीरे खराब होनी चालू हो जाती है और 40-50 साल की उम्र होते होते तुम अंधड़े हो जाते हो। तुम में से किसी के दादाजी को अगर शुगर होगी, दादी जी को अगर शुगर होगी, तो उन्हें वो शुगर उनके जवानी में, बुढ़ापे के अंत में लगी होगी। लेकिन अगर तुम बच्चों को ये बीमारी बचपन में लग जाती है, तो तुम होगे अंधड़े। जब तुम अपने पप्पा की उम्र के रहोगे, तुम्हें कुछ भी दिखाई नहीं देगा, तुम्हारे बच्चे तुमको हाथ लेके इधर उधर पकड़ के चलाएंगे। दुनिया जो तुम आज देख पाते हो, ये सब कुछ तुम्हें देखना बंद हो जाएगा धीरे 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 धीरे। एक आंख पहले बंद हो जाती 25 साल की उम्र आने तक, मेरे जितना होने तक ये 1 साल बंद हो जाएगी तुम्हारी। दूसरी आंख और 30-35 साल के होते होते बंद हो जाएगी। फिर तुम्हें अगर किधर भी जख्म लग गया थोड़ा सा, तो उधर खपली नहीं बनेगी, 4 दिन तक, 5 दिन तक मक्खी आके बैठती रहेंगी उधर। बहुत धीरे धीरे खपली बनती, बहुत धीरे धीरे खून बहते रहता है, बहते रहता है, बहुत डेंजर हो जाता है। ठीक है। तुम्हारा मेमोरी लॉस हो जाता है, तुमको याद नहीं आता है कुछ भी। इस बीमारी को बोलते हैं शुगर या डायबिटीज। धीरे धीरे ये सारे लक्षण दिखना चालू हो जाते हैं और फिर तुमको रोज इंजेक्शन लेने पड़ते हैं इंसुलिन नाम के केमिकल के, क्योंकि इंसुलिन तुम्हारा पैनक्रिया बना पा रहा है क्या? नहीं बना पा रहा। और क्यों नहीं बना पा रहा? एक तो जेनेटिक कारण है कि तुम्हारे घर में किसी को हो गई, तो चांस है 50-50 की तुमको भी हो जाएगी। अगर तुम्हारे दादी या दादा को है, या तुम्हारे मम्मी या पापा में से है, तो 50-50 है कि तुम तक आ जाएगा। और नहीं भी है तो भी 50-50 है कि तुम तक आ जाएगा, अगर तुम एक्सरसाइज नहीं करते तो। एक्सरसाइज मतलब खेल कूद नहीं, एक्सरसाइज मतलब मैंने पेरेंट्स मीटिंग में बोला था ना, गच्ची पे जाके घाम आना चाहिए। घर की सीढ़ियाँ रोज 5 बार चढ़ने की, 5 बार उतरने की, सुबह भी 1 बार, शाम में भी 1 बार। अगर तुम व्यायाम नहीं करते हो, जॉगिंग नहीं करते हो, रनिंग नहीं करते हो, अपने खुली छत पर जाके साफ शुद्ध हवा ब्रीथ नहीं करते हो दिन में 2 बार 3 बार, तो तुम्हें ये बीमारी जल्द होने वाली है। तुम्हें मालूम भी नहीं, अंदाजा भी नहीं, और जिसको होती है उस पे बहुत डेंजर हालत हो जाती है उस बच्चे की। क्योंकि अगर वो अपना, उसको रोज के 2 इंजेक्शन 3 इंजेक्शन इंसुलिन के लेने पड़ते हैं, और अगर उसने नहीं लिया तो वो बच्चा कभी भी मर सकता है। हार्ट अटैक आके बेशुद्ध पड़ के अनकॉन्शियस होके कभी भी मर सकता है, इतनी डेंजर बीमारी है। तो सबसे पहले तो इस बीमारी से बचने के लिए कि ये आज तो नहीं चो, और भविष्य में भी हमको नहीं हो गलती से भी,
मैदा खाना बंद कर देना, मतलब वेफर्स, बिस्किट, ब्रेड, टोस्ट एक झटके में सब बंद कर देना, ठीक है? और एडेड कलर्ड फूड सब्सटेंसेस नहीं खाने। होटल की शेव भाजी, होटल की पाव भाजी बहुत लाल-लाल होती है, घर वाली उतनी लाल-लाल नहीं होती, क्योंकि उसमें होटल में कलर डालते हैं अंदर। जो शेफ रहता है वो कलर डालता है, फूड कलर्स आते हैं, फूड कलर, खाने में डालने वाले कलर। वो फूड कलर बहुत जहरीले होते हैं। तुम जो वेफर वगैरह खाते हो उसको भी थोड़ा-सा फूड कलर डाले वाला रहता है। मैगी मसाला वगैरह लाते हो, बाहर का केमिकल युक्त कुछ भी लाते हो उसमें फूड कलर रहते हैं। तो उससे ये बनता है। इसके आसार बहुत बढ़ जाते हैं डायबिटीज़ के, और एक्सरसाइज़ नहीं करने से भी। लाइफ़स्टाइल बीमारी, लाइफ़स्टाइल। हम जीवन को जैसा जीते हैं, भैया वैसी ये बीमारी हमको लग जाती है। क्या 7th के बच्चों, ये पूरा चैप्टर तो मैं नहीं कर पाया। इस चैप्टर का भी मैंने तुमको करीब-करीब ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का 60-70% पढ़ा दिया है। और थोड़ा-सा तुमने काऊ का सुना होगा स्कूल में, 4 पेट रहते हैं, ऐसे एनिमल्स को रूमिनेंट्स कहते हैं, है ना? है ना? वो जो माउथ में वापस चबा के ला लेती है उसको कर्ड बोलते हैं, फिर वापस गिट लेती है, फिर 4 पेट में घूमते-घूमते जाता है और फिर पॉटी कर देती है, काऊ डंग हो जाता है, गोबर हो जाता है, राइट? अब बच्चों, कल तुम्हारा 7th स्टैंडर्ड का पेपर टाइम देख लिया, सुबह 7 बज के नहीं, सुबह 10:30 से 12:30 अच्छे से पढ़ाई करके आना। मैंने तुमको कुछ वीडियो भी डाले ना रेफरेंस के लिए, सारे 7th के बच्चे अच्छे से पढ़ाई करके आना। 2 चैप्टर मैथ के और 2 चैप्टर साइंस के। अच्छा पढ़ाई करके आना, वापस बोल रहा हूँ। चलो बाय। भैया पेपर में आज का 7th नेगेटिव का मार्किंग देने वाली है ना?